दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको नंबर सिस्टम सिखाया था। नंबर सिस्टम की वो पार्ट 1 था और अब हम आपको सिखा रहे हैं पार्ट 2। तो उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो आज हम इस वीडियो में भी कुछ परिभाषाएं सिखाएंगे और इसके बाद हम उन इन परिभाषाओं की मदद से कुछ सवाल करेंगे। तो जिसे जो इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसकी वीडियो का पहली टॉपिक क्या है? सहभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर। तो हमने पहले पढ़ा था अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो अब हम इसे में क्या पढ़ते हैं? कोप्राइम नंबर। तो इसे क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कि दो संख्याओं का जोड़ा, जैसे 1 2 और जैसे 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, तो जोड़े के साथ चलती है जो संख्या। दो संख्याओं का जोड़ा एक के अतिरिक्त यानी कि 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उभयनिष्ठ यानी कि दोनों का सेम नहीं होता, यानी कि दो दो संख्याओं को एक पाड़े से नहीं काट सकते। तो जैसे उसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 9 और 16, तो 9 तो 3 से कट गई, 16 4 से कट गई, तो दोनों अलग अलग पहाड़े से कटी, तो इसलिए ये सहभाज्य संख्या हुई। अगली भी हमारी 4 और 15 है, तो ये 2 से कट गई, ये 3 से कट गई। अगली क्या है हमारी? 8 और 81, तो ये कैसे कटी? ये हमारी 4 से कटी और ये हमारी 9 से कटी। तो इस तरह की बहुत सी संख्या है जो सहभाज्य संख्या होती है। तो हम अगली परिभाषा पे चलते हैं। तो वो क्या है हमारी? भाज्य संख्याएं व यौगिक संख्याएं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? डिजिबल नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो ये क्या होते हैं? तो चलिए देखते हैं। वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और एक से अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जिनके स्वयं, तो मतलब कि खुद की वह संख्या जो अपने आप से और नंबर 1 से कटती है, परंतु और भी उसके गुणनखंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और यौगिक संख्या किसे कहते हैं? यौगिक संख्या वह होती है कि वे संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है वे यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 9 14 15। तो 4 जो जो हमारा फोन नंबर है, ये जो हमारा फोन नंबर है, ये हमारा क्या हुआ कि 4 को हमने क्या से डिवाइड कर दिया? 2 से। 2 दूनी 4, और 2 इसे क्या से कट निकाला हमने? 1 गुना 4, 4 गुना 1। तो इसके बहुत से गुणनखंड हुए, तो इसलिए हमें ये क्या हुआ? हमारी भाज्य संख्या हुई। और यौगिक संख्या भी हमारी जो अभाज्य संख्या है नहीं है उसे अभाज्य, यहाँ पे हमारी क्या थी? भाज्य। अभाज्य यानी कि जो जिसके क्या हुआ, जो स्वयं से कटती है पर और उसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परंतु यहाँ पे हमारे पास इसके अतिरिक्त गुणनखंड भी है और क्या हुआ? इसके ये अपने आप से भी कट रही है, तो ये भाज्य संख्या हुई। तो यौगिक संख्या क्या होती है? यौगिक संख्या हमारी जैसे 9 हो गई, 9 का भी 3 तिया 9 होते हैं, तो वो हमारा भाज्य संख्या हो गई। अब इसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं, तो उस नोट्स का नाम है, देखिए, एक यानी कि 1 नंबर ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। तो एक के हम अगर गुणनखंड करते हैं तो वो एक ही कम एक हो जाएगा, यानी कि एक के पाड़े से ही घटेगा, स्वयं के पाड़े से ही, तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जो अभाज्य संख्या नहीं होगा उसे ही ना तो वो यौगिक होगा, यानी कि अगर कोई अभाज्य संख्या नहीं है तो वो यौगिक संख्या भी नहीं है। तो यौगिक संख्या वह होती है, यौगिक संख्या सम संख्या भी होगी और विषम संख्या भी, यानी कि 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी, 6। इस वीडियो में हमने
दो परिभाषाएं देखी, सहभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और यौगिक संख्या। तो हम इस वीडियो में और भी परिभाषाएं देखेंगे, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर आपको वो दूसरी परिभाषाएं समझाता हूँ। तो दोस्तों, हमने सहभाज्य संख्या, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या पढ़ी थी, और अब हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और मिश्रित संख्या। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए वो देख लेते हैं। तो क्या होती है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है और जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं होता, Q बराबर 0 नहीं होता, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इससे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो कैसी होती है वो? P और Q पूर्णांक यानी कि भिन्न वाली, जो भिन्न में होती है, यानी कि 1/2, 3/2, 4/2, तो पूर्णांक होती है। तो जैसे P/Q यानी कि भिन्न में हो गई, तो जैसे 4/5, 5/1, 1/2, 3/2, तो जैसे भिन्न में होती है, वही संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो 4/5 हो गई हमारी, 5/1 हो गई। तो इस तरह की हमारी जो भिन्न होगी वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए अगली उस पे आते हैं हम, परिभाषा पे। उसका नाम है हमारे पास अपरिमेय संख्या। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि वह संख्या जो हमारे पास भिन्न के रूप में नहीं होती। भिन्न यानी कि 1/2, 2/3, यानी कि हमारे पास 1/2, 2/3 इस तरह के रूप में नहीं होती, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास √2 हो गया, पाई हो गया, यानी कि जिस संख्या से हमारे क्या जो हमारे पास भिन्न रूप में नहीं होती, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे √रूट हो गया, हमारे पास √रूट हमारी अपरिमेय है, पाई हमारी अपरिमेय है। तो √2 का मान क्या होता है? 1.414213। तो इस तरह का हमारे पास पॉइंट में मान आ गया √2 का। इसी तरह हमारे पास पाई का मान है 3.141592, इस तरह का पाई का मान है। तो इसलिए हम पाई का मान कहाँ तक लेते हैं? 3.14 तक। तो इस तरह हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब हम आते हैं वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास क्या होता है? तो रियल नंबर की परिभाषा देख लेते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कि जो परिमेय यानी कि भिन्न वाली संख्या और √रूट वाली संख्या जो होगी वो वास्तविक संख्या होगी। जहाँ पर दोनों होगी वो वास्तविक संख्या होती है। इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। 4/5 का वर्ग किया हमने तो क्या हो गया? 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25। तो प्लस में आया, माइनस में नहीं आया, यानी कि धनात्मक आया। तो इसी तरह हम अपरिमेय संख्या यानी कि √2 यानी कि, तो उसका वर्ग करके देख लेते हैं। तो जब हम वर्ग करेंगे तो √2 का जब हम वर्ग करेंगे तो इस जो वर्ग है ना, उससे हमारा रूट कट जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो क्या है हमारे पास? +2। तो इस तरह का हमारे रियल नंबर हो गए। तो आगे भी बहुत से चलते रहते हैं, इत्यादि बहुत होते हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे हम, लेकिन क्वेश्चनों में बात करेंगे उनके ऊपर। तो अगले हम चलते हैं मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी Z = A + IB।
की तरह की संख्या मिश्रित संख्या कहलाती है, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है तथा b इक्वल टू 0 नहीं है, b 0 के बराबर नहीं है, और i जो -1 अंडर रूट है, ऋणात्मक का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होता है। यानी कि अगर -1 का अंडर रूट हम वर्गमूल निकालेंगे यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह संख्या हमारी काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी आएगी। तो इमेजिनरी तो अतः a प्लस आई बी तथा इसे 4 प्लस 5i में लिख लिया। तो मिश्रित संख्या में एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो भाई देख लेते हैं मिश्रित संख्या क्या होती है। मिश्रित संख्या वह होती है जो एक तो हमारी वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि भिन्न भी हो सकती है और अंडर रूट में भी हो सकती है। परंतु जो आई बी यानी कि आई बी है तो उसमें इमेजिनरी यानी कि माइनस के अंडर रूट हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो जो हमारी मिश्रित संख्या है उसमें एक पार्ट तो हमारा वास्तविक संख्या का होगा और एक काल्पनिक संख्या का होगा, तो उसे ही हम मिश्रित संख्या कहते हैं। जैसे 4 प्लस 5i, तो मतलब मिश्रित संख्या में एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित संख्या कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सी परिभाषाएं दी। जैसे पिछले पार्ट 1 में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, अभाज्य संख्या, और पार्ट 2 में हमने आपको सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक और मिश्रित संख्या भी बताई। तो इस वीडियो में हम इन पे बेस्ड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको जल्दी मिलते हैं। पिछली वीडियो का पार्ट 1 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।